Mohammed Sami, are you there? आ गया। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तू बता क्या हालचाल। बस कहाँ यार हो, बढ़िया। कैसे हो और किस तरह का ट्रेनिंग चल रहा है ये बता। ट्रेनिंग तो चल रहा है, सुनने में तो आया है, लेकिन किस तरह का ट्रेनिंग कर रहे हो ये बताओ। बस यार ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ विलेज में आए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बाहर जाने के लिए, और या फिर कोई फैसिलिटी भी नहीं है सच मानो तो यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप लॉकडाउन में इससे बेस्ट प्लेस नहीं हो सकती अगर आ, आप अगर नेच लॉकडाउन का अगर पालन करें तो बेस्ट प्लेस है फिर। डिस्टेंस को लेके, क्लीन को लेके, टोटल एवरेज अगर लगाया जाए तो बेस्ट प्लेस है। सही और बात जहाँ है। और तक नेचर नेचर के साथ इतने जुड़े हुए रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है एकदम। जहाँ तक ट्रेनिंग ट्रेनिंग का सेटअप यार मैंने खुद ही कर रखा है। कैब भी आया हम्म। हुआ है यहाँ पे, तो हाँ दोनों क्या। भाई का कंपनी मिल जाता है यहाँ पे अच्छे से। तो और भी लोग हैं, भाई लोग जो बड़े भाई हैं, जो उनके बच्चे लोग हैं, सब ट्रेनिंग करते हैं। शायद भाग भी रहे होंगे तो रनिंग कर रहे होंगे। दिखाता तो हूँ। पूरा 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 दिन ग्राउंड ही छोड़ रनिंग रखा करवा है रहे यार हो क्या। मैंने यहाँ। नहीं, जस्ट अब चालू लवली हुआ है। लवली, बहुत। 4 बजे का टाइम है। ये पूरा ओ। ग्राउंड छोड़ रखा है, देखना है इसको। दिखाओ दिखाओ हमारे पूरा ग्राउंड, खेल प्रेमी लोगों को। वाह। ये बहुत पूरा सुंदर, ग्राउंड बहुत छोड़ सुंदर। रखा है यहाँ पे। क्या तो ये बात कुछ है, लोग क्या। अब स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग रनिंग यहाँ पे। तो बहुत 1.5-2 अच्छे। घंटा अब ये लोग मस्ती करेंगे यहाँ पे। कैचिंग गजब। वैचिंग अपनी इधर हो जाती है। अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। कैचिंग एरिया हम लोगों ने इधर बना रखा है। ये बहुत बिल्डिंग अच्छे। बना रखा है। और माशाल्लाह, बहुत यहाँ पे खूब। पूल है। और तुम छत पे हो। इधर पूल सेशन करना है क्योंकि मैं ऊपर ही आ गया था। मैंने लावा अच्छे से, फिर सही कोई ना बात कोई है। आता रहता है, फिर तो ठीक नहीं रहता। तू ये बता, पुल 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 बनाने की क्या और जरूरत बताओ थी आपका नदी कैसा में। चल रहा है? नदी वहां खोद लिया होता। वहां नदी खोद लिया होता। यार नदी थोड़ी दूर है यहाँ से, तो फिर पब्लिक रहती है तो जाना मुश्किल ओ, है। आपका कैसा वो चल भी रहा है सही बेटा? बात है। मेरा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तो। हमारा एरिया थोड़ा बहुत अभी कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है, हॉटस्पॉट बना हुआ है। खबर तुझे मिल ही रही होगी। हम्म। क्योंकि हाँ। और क्या, नॉर्मल रूटीन चल रहा है भाई, क्योंकि घर पे जो काम करते थे हमारे मेड्स और सर्वेंट्स जिसको रखे थे, वो पार्ट टाइमर्स थे। तो उनको भी कॉम्प्लेक्स में आना भी मना है। जो कि सही निर्णय है मेरे ख्याल से, कॉम्प्लेक्स के कमेटी के लोगों के द्वारा। क्योंकि किसी ठीक भी है यार। तरह का कोई चांस हम लोग नहीं लेना चाहेंगे। तो वही दिन का घर घर का जो काम होता है। बेटा अपना 2 साल का होने जा रहा है। बड़ा बेटा है मैक्स, उसके साथ खेलता हूँ। बीवी के कामों में हाथ बटाता हूँ, हाँ। मेरे कामों में वो हाथ बटाता है। तो ऐसे ही समय निकल ही जाता है भाई। ये जो समय है ना, अभी जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत समय मिलता है, उसके बाद रात को समय मिलता है। नहीं, वो तो तो है, बस बहुत चल। मुश्किल हो गया है यार। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। फैमिली के हम भी बहुत टाइम के बाद सारे फैमिली मेंबर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। भैया लोग भी आ हम्म गए हैं सिटी से, मैं भी दिल्ली से आ गया था, तो एक अच्छा टाइम भी पास हो रहा है। अगर आप देखें तो हम्म अगर फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड कर लें तो बहुत अच्छा है। लोगों से ना मिलें, अपनी हम्म। टाइम अपनी फैमिली को जो टाइम देना है। हम लोग जैसे स्पोर्ट्समैन है वैसे ही कम रहते हैं घर पे। सही सो बात है। और ये बहुत समय टाइम पास है। और ये समय ऐसा समय है जो हमें रियलाइज कराता है कि कितनी मेहनत घर पे मम्मी, बीवी और घर पे जो भाई बहन लोग जो रहते हैं, कितना करते हैं हमारे गैर मौजूदगी में। तो ये चीज और करीब से हम लोग रियलाइज करने को हाँ, देखे ये हैं। क्योंकि हम लोगों को एक हमें। नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा स्पेशली हाँ आगे का। हाँ, एक्सपीरियंस। ये बता, मैंने कुछ दिन पहले, उससे पहले एक चीज मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे जो व्यूअर्स है, क्रिकेट व्यूअर्स जो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों हम्म। के लिए ये लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे। क्योंकि ओब्वियसली तुम्हारा यार हम मैसेज लोग, बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। यार बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्पेशली हम लोग लाइव आते हैं लोगों से बात करने। और पहले अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले हम लोग कभी इतना लाइव नहीं होते थे। एज ए सेलिब्रिटी अगर आप देखते हो, एज ए स्पोर्ट्समैन अगर देखते हो, तो हम्म मेन मोटिव तो यही है हम लोगों का कि हम लोग आप लोगों से बात करें कि आप हम लोगों को इतना प्यार देते हो, हम लोगों को इतने मैच देखते हो, इतनी
और सेलिब्रिटीज की मूवीज देखते हो, तो बात करने का भी मौका मिल जाता है, आप लोगों की जगहों के बारे में भी जानने को मिल जाता है। और स्पेशली लॉकडाउन का जो मकसद है हमारा, लड़ाई करना वायरस से, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ स्पोर्ट्समैन का जहाँ तक सवाल आता है, मेरे हिसाब से एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। जब मजबूरी होती है हमारे आगे कि हम नहीं जाएंगे कहीं, हम्म। तो बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, जो हम लोग छोटी, मतलब लाइक मेडिसिन बॉल हुआ, या फिर आपका स्विच बॉल हुआ, या फिर जंपिंग हुआ, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो जिम में फ्री हैंड करते हैं। एक्सरसाइजेज हो गए, हाँ फ्री हैंड फ्री, एक्सरसाइजेज हो गए। हाँ, फ्री वेट्स भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लंजेस हैं आपके, जंपिंग है, स्टेप अप्स हैं, हम्म। वो इजीली कर सकते हो। सो एज ए हम्म। स्पोर्ट्समैन ये ना सोचा जाए कि अगर हमें ग्राउंड मिलेगा तो हम तभी करेंगे, या फिर अब हमारे आगे मजबूरी है तो हम घर में ही करना होगा। स्पेस जो हम्म। भी है हमें उसमें से ही अपनी क्वालिटी को, अपना अपना जो स्किल है उसको वहीं पे इम्प्रूव किया जाएगा। सही बात एज ए है। बैट एज ए बैट्समैन मैं शिखर को भी देख रहा था, जैसे कि वो शेडो कर रहा है वाइपर हम्म। में, अपना थेरे बैंड लगा के वो एक्सरसाइज कर रहा, तो नहीं अच्छा लगता है। वो तो लगा रहता है, वो फ्री हैंड मतलब वो फ्री वैसे भी बैठ नहीं सकता वो, जब से उसको मैं जानता हूँ बचपन से। बहुत सारे कैंप्स भी किए, टूर्स भी किए इंडिया ए के। मतलब वो उसको बैठा नहीं सकते हो 10-15 मिनट ऐसे ही, वो मतलब ही इज अ जॉवियल कैरेक्टर, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, बहुत तू भी फनी है जानता यार, ही है। बहुत। बहुत फनी है। और तेरे पे एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं 2 दिन पहले तुझे ट्विटर में टैग किया था, एक वहां पे चैलेंज चल रही थी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर, 4 क्रिकेटर्स हैं जिनको देख के तुम खेल से, क्रिकेट खेल से जुड़ गए थे बचपन से। तो मैंने तो अपना अपना तो वहां मेंशन कर ही दिया था, साथ में मैंने तुझे और रिद्धिमान को भी टैग किया था। तो तेरा और तो इतना रिद्धिमान ना का भी लाइक आना कहता हूँ। बाकी है। तो लाइक किया है, लेकिन अब तू बता हमारे क्रिकेट व्यूअर्स को कि ऐसे 4 कौन से प्लेयर हैं जिसको देख के तू क्रिकेट सीरियसली और यू फॉल इन लव विद क्रिकेट। देखो यार, जब हम छोटे थे तब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच होते थे इंडिया पाकिस्तान के। सही, सही बात है। तो उस टाइम पे अगर बैट्समैन में अगर लिया जाता था तो सचिन तेंदुलकर हैं अपने, जो गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के, और जिन्होंने रिकॉर्ड इतने सारे बनाए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट तो वो रहते थे, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बैटिंग का कल्चर है, तो हम लोगों को पहले बैटिंग एंजॉय करनी थी। सही बात है। तो बैट्समैन में वीरेंद्र सहवाग, और जब पाजी उतरते तो सबसे बेस्ट जोड़ी मुझे वो लगती थी। और बैटिंग में तब तक ही देखता था कि शुरू के 4-5 बैट्समैन हैं कि जो मारने वाले हैं, तो बैटिंग के हिसाब से मैं पाजी और सहवाग पाजी को लेता था एज ए बॉलर, सही मानों में। तो अपने इंडिया से मैंने जहीर खान को लिया था, हालांकि सही। मैं राइटी हूँ, लेकिन मुझे बॉलिंग देखने में उनका मजा आता था, क्योंकि हमारे टाइम में सही। वही थे उस टाइम पे। आप सही फ्यूचर तो बात है। नहीं, लेकिन जब से बचपन से आप अगर देख रहे हैं, जो जो क्रिकेट हम्म। आप देख रहे हैं, आप वहां से हम्म। आप अपने हीरोज को चूज करते हैं। हम्म। दूसरी चीज, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते तो मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग बहुत पसंद आती थी। सही बात है। ये ट्रू है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगर मैच देखने हैं आपको, तो दोनों तरफ से देखना होगा आपको, आपको कौन कौन पसंद है। तो बॉलर्स मुझे दो पसंद आते हैं, और दोनों लेफ्टी। गजब। और दोनों, हाँ जब लेफ्टी का बात किया तूने, वसीम भाई का जब बात उठाया है, तो ये बता हमारे क्रिकेट लवर्स को कि जब तू केकेआर में था तो वसीम भाई हमारे बॉलिंग कोच थे, हाँ। याद है ना? तो ये बता उनका कितना योगदान रहा तुझे एक अच्छा बॉलर बनाने में। यार देख, जब हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो जब फर्स्ट टाइम में आया था, तो हालांकि मुझे तेरे से भी भाई डर लगता था कि सीनियर है तो सीनियर क्यों? तो सीनियर ही है। सीनियर तो सीनियर है, अरे लेकिन जब मेरे हम, से सीनियर लक्ष्मी भाई थे अरे उस वो कम टाइम। से कम नहीं, देख एक हर आदमी का, तो लक्ष्मी भाई ऐसे थे कि शोल्डर पे हाथ रखा, बात कर लिया। तुम्हारा एक अलग ही जोन था कि मुझे इतनी बात करनी है, इस बंदे से इतनी करनी है, वो आज भी है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ यार सैमी, मतलब ये अपने तो तक मानना ही पड़ेगा, रखता है। हाँ हाँ। ये तो तेरा भी मानना थोड़ा पड़ेगा। बहुत वही नेचर है, तेरा भी थोड़ा बहुत वही है नेचर है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने जोन पे रहेंगे। हाँ हाँ। वही वो था। कोशिश करते हैं। तो वो दिमाग में जब नया नया था तो रहता था मैंने, शायद यार ये गुस्से वाला इंसान होगा।
तो लेकिन नहीं निकला, सबके लिए नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि हर जगह आदमी हाँ। गुस्से में रहता है। तो उस टाइम पे क्रिकेट की वैल्यू पता चली, कि क्रिकेट का स्किल पता चला कि क्रिकेट क्या चीज है। और जब एक हम्म। स्टेप रणजी ट्रॉफी में रखा डेब्यू में, जैसे बुखार था, सब कुछ था, हम लोग डेंगू में जूझ रहे थे सारे लोग, शायद आप भी नहीं खेले थे वो मैच। मैं सिर्फ बैटिंग करके चला गया था, हाँ, मैं बैटिंग घर करके गया था चले उसके गए बाद। थे, रोहन को भी हाँ। डेंगू हो गया था। हम्म। हाँ, तो कई सारे लोगों को मेरे डेब्यू मैच में प्रॉब्लम हुई थी, तो हम लोग दिल्ली से मैच था उस टाइम, शायद नहीं, आसाम से मैच था। आसाम से मैच था और ईडन गार्डन्स में डेब्यू था। हाँ। मैच था। हाँ। तो वो मैच याद रहता है कि मुझे, जब मैं पहली बार मैं रणजी ट्रॉफी खेला था, किस कंडीशन में खेला था और कैसी मेरी हालत थी। वहां से मुझे बहुत सीख मिली, लेकिन मन में यही था कि पहला मैच है यार, कि मैं दम लगा कर खेलूं इस चीज को। उसके बाद जब 1 साल 2 साल बीता हमारा, फिर केकेआर में आया मैं। तो जिस इंसान को हमने टीवी पे जिंदगी भर देखा है, हम्म। वो इंसान सामने खड़ा था। हम लोग तो साथ थे, 2 3 साल तो यूज टू हो गए थे। हाँ। लेकिन वसीम भाई जो एक लेजेंड है आदमी, जो टीवी में देखा था कि कितना डेंजर बॉल डालता है, ऐसा स्किल है, ये है वो है, सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद जब बंदा सामने खड़ा है, तो मुझसे 2 4 दिन तो मैं बात ही नहीं किया। बात करूँ हम्म। तो करूँ क्या, और पूछूं तो क्या पूछूं। थोड़ा बहुत झिझक होती है, मतलब बहुत झिझक ज्यादा होती यार, है कि इनसे, हाँ, मतलब पूछूं कि नहीं पूछूं। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। तो बाद में वसीम भाई ने मुझसे पूछा, बोले हम्म। देख घबरा मत, जो पूछना है हम्म। बिंदास पूछना, और सोचने की जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। तो धीरे धीरे बात करना शुरू किया मैंने, लेकिन जब मैंने उनको जाना और जब उन्होंने मुझे स्किल बताने शुरू किए कि ऐसे होता था हमारे टाइम पे, वैसे होता था, क्योंकि वो मुझे खोलना चाहते, अंदर से ओपन करना चाहते थे कि बंदा बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए और फिर मैं इससे हाँ। बात करूं। हम्म। तो मुझे सबसे अच्छी आदत तो उनकी वो लगी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी रीड कर लिया कि ये किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। स्किल से ज्यादा तो आदमी को पहचानना होता है कि आदमी कितना फंसा हुआ है सामने से। सही बात है, और हमेशा वो हमारे साथ एज अ बिग ब्रदर के हिसाब से वो रहे थे खाना पूरे पीना, पूरे। हाँ। बात करने का तरीका, कभी लगा नहीं कि उतने बड़े प्लेयर से हम लोग, इतने प्लेयर, मतलब बड़े प्लेयर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतना। 2 महीने बीते, 3 साल थे हम लोग, मैं, आप तो शायद ज्यादा थे, मैं 3 साल था उधर, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब मैं ओपन हुआ, उनसे बात करने का तरीका समझ में आया कि हाँ, स्किल के बारे में ऐसे जानना है, तो भी फिर मैंने उसको खोदना शुरू कर दिया कि हाँ, अब मैं हर चीज को खोद के निकालूंगा इनसे। बहुत और अच्छा सारी काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था। ये चीज सभी लोग नहीं करते हैं। हम लोग आईपीएल में तो इतना समय, इतना, वही हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम्म। अगर आपके पास कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस या आपसे ज्यादा खेला हुआ बंदा आपको अगर हम्म। मिलता है, तो हम्म। आप ना शर्माएं, आप बेझिझक बात करें, आप जो जानना चाहते हैं उस चीज को जानकर छोड़ें, तब आप इसके लिए हम्म। इम्प्रूव कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और जाहिर भाई के लिए कुछ बताया, जाहिर भाई तेरे को कितना मदद किए? जहीर जाहिर भाई भाई। काफी टाइम, देखो हम ज्यादा लंबा तो साथ नहीं खेले, लेकिन हम्म। काफी टाइम खेले हैं। साउथ हम्म। अफ्रीका सीरीज भी थे, न्यूजीलैंड भी थे। तो वो हम्म। ज्यादा लंबा टाइम नहीं खेले, लेकिन जितना भी खेले हैं, बात करने के तरीके से पता चलता है कि बंदा क्या चाहता है, क्या स्किल को इम्प्रूव कराना चाहता है, उनके अंदर क्या है। अगर कोई चीज़ देखते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग नेट्स में 60 डाल रहे हैं, हम्म। तो 2 3 तरीके की बॉल ले लेते रहे, 2 3 टाइप की, कि ये कंडीशन की बॉल है, ये है, कि चलो अब ये डालेंगे थोड़ी देर, अब ऐसा डालेंगे। वो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। और हम्म। दिल्ली में भी उनके साथ, मतलब आईपीएल में था। हाँ। तो जो उनके बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल हम्म। है और बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हम्म। क्रिकेट खेला है कि सारी कंडीशंस देखी हैं, सारी सिचुएशन में बॉलिंग डाली है, सारी सिचुएशन जितनी भी हैं उनके सर से ऊपर से निकल गई हैं। तो मैं केवल एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप नई बॉल का इस्तेमाल करते तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के मन में जाते हैं, और जब आप पुराना बॉल डालते हैं तो आपके मन में हम्म। और माइंडसेट क्या रहता है। मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ हर किसी के लिए, कि आप एज ए बॉलर, आपके हम्म। दिमाग में नई बॉल और पुरानी बॉल का प्लान हमेशा होना चाहिए। तो सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मुझे जो बॉलर्स मिले, जो सीनियर बॉलर मिले, वो क्लास वाले थे सारे। और जाहिर भाई तो बहुत ठंडे दिमाग के इंसान है वो, और बहुत मस्त आदमी है। जितने भी प्लेयर्स आज के टाइम पे खेल रहे हैं और जितने भी पहले से खेले हुए हैं,
सभी जाहिर भाई के लिए कहते हैं कि बहुत मस्त बंदा है। मस्त यार, मतलब मस्त बंदा। वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्लेयर यू कैन कम अक्रॉस। बिहेवियर और ऐसा है उनका कि जूनियर सीनियर का कोई हिसाब नहीं है, एकदम हाँ, बिंदास रहते हैं, आप जिससे बात करनी है एकदम खुली बात करते हैं। और तू जिस दो